छात्रों नमस्कार। आज मैं कामायनी की तृतीय सर्ग श्रद्धा सर्ग की सप्रसंग व्याख्या कराने जा रही हूँ। कामायनी जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है, विशाल महाकाव्य है। ये कालजयी रचना है और इसी की तृतीय सर्ग श्रद्धा है। उस श्रद्धा की व्याख्या आपके पाठ्यक्रम में लगाई गई है, उसी की व्याख्या मैं आज करा रही हूँ। पिछले सर्ग में प्रलय के लक्षण समाप्त होने के साथ साथ पुनः सृष्टि के आरंभ के बीज दिखाई देने लगे थे। शरद ऋतु के आगमन से धान की पौधे बालियों से भर गए, चांदनी का उज्जवल प्रकाश छिटकने लगा। इससे मनु के हृदय में जीवन की आशा जागी और उन्होंने तप करना आरंभ कर दिया। पर कुछ समय के पश्चात उनका मन डवाडोल हो गया। वे एकाकीपन से उकता गए और जीवन संगिनी की लालसा मनु में जाग उठी। कवि उसके अनुसार इस सर्ग में उनकी भेंट श्रद्धा से कराते हैं। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। संस्कृति सृष्टि संसार, जल निधि तीर माने सागर के तट पर, प्रभा कांति अभिषेक माने स्नान। उस एकांत स्थान में मनु जैसे दिव्य पुरुष को बैठा देखकर श्रद्धा नामक एक तरुणी भी विस्मित होकर उनसे प्रश्न करती है, कौन तुम कौन हो? संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, जैसे समुद्र की लहर किसी रत्न को उछालकर किनारे पर फेंक देता है। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, और उस सुनसान स्थल में पड़ी अपनी चमक से उसे जगमगा देता है। वह रत्न या वह मणि, उसकी आभा चारों ओर फैल जाती है और वातावरण को प्रकाशमान बना देती है। इसी प्रकार इस अनंत संसार से सर्वथा दूर पड़े एक एकांत स्थान पर बैठे हुए तुम कौन इस स्थान को अपने सौंदर्य से अलंकृत कर रहे हो? यहाँ युक्ति वक्रता और लालित्य सराहनीय है। धारा जल की एवं पानी की दोनों की होती है, इसलिए अर्थ श्लेष है, पूर्वार्ध में सांग रूपक है। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रही निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। जैसे समुद्र की लहर किसी रत्न को उछालकर या मणि को उछालकर किनारे पर फेंक देती है और वह मणि अपने आसपास के वातावरण को अपनी चमक से जगमगा देती है। इसी प्रकार इस अनंत संसार के सर्वथा दूर पड़े एकांत स्थान पर मनु चुपचाप बैठे हुए हैं और उनका सौंदर्य है, वह सौंदर्य चारों ओर वातावरण को शोभायमान कर रहा है। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मधुर मीठा आकर्षक विश्रांत विश्राम करता हुआ एकांत अकेलापन, यहाँ एकाकी भी होता है। करुणामय करुणापूर्ण, जिसे देखकर करुणा उत्पन्न होती है। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। तुम लगता है श्रम से थके हुए हो, यहाँ अकेले विश्राम कर रहे हो। तुम्हारे आकार से मधुरता टपक रही है। तुम सृष्टि के प्रकट भेद हो। यद्यपि तुम बैठे हो तथापि तुम्हारी आकृति से करुणा टपकती है। तुम मौन भाव से बैठे हो, लेकिन स्वभावतः चंचल मन में भी आलस्य व्याप्त है। तात्पर्य यह है कि तुम एकाकी हो, किसी बड़े श्रम से थककर विश्राम करते प्रतीत होते हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। तुम थके हुए हो, थककर विश्राम करते हुए प्रतीत हो रहे हो। इस विनाश के पश्चात सृष्टि में कौन बचा है, इस रहस्य का उद्घाटन तुमसे हो रहा है। तुम आकृति से सुंदर होते हुए भी चुपचाप बैठे हो, एक करुणामय सुंदर मौन। तुम चुपचाप बैठे हुए हो और तुम्हारा मौन भाव करुणा को जगा रहा है। तुम्हारी मौन मुद्रा देखकर मन में करुणा जागती है।
तुम्हारा मन अपनी चंचलता छोड़कर अलसाया हुआ है। चंचल मन का आलस्य, तुम्हारा मन अपनी चंचलता छोड़कर अलसाया हुआ है, अर्थात तुम्हारा मन भी शांत और निर्विकार स्थिति में है। सारे पद में लाक्षणी वक्रता का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक विशेषण मनु की स्थिति को सूचित करता है। पहले से तो अतीत प्रलय के विपल्लव से जीवन रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष की ओर संकेत है। उस संघर्ष से थककर मनु उस स्थान पर अकेले विश्राम कर रहे हैं, जैसे कि आगे स्पष्ट होगा। पाक या किशेषण को देखकर ही श्रद्धा उन्हें खोजती आई है। मिलने से पूर्व वे एक रहस्य ही थे कि इस सृष्टि में और कौन जीवित बचा हुआ है। दिखाई देने से ये वह रहस्य सुलझ गया है। करुणामय कौन से ध्वनित होता है, करुणामय मौन से ध्वनित होता है कि उनके मन में कोई गहरी वेदना है जिसे चुपचाप सह रही हैं, परंतु आकृति में दीनता छाई हुई है जो करुणा को जगाती है। अंतिम चरण भी मन के अवसाद को सूचित करता है कि विषाद युक्त होने के कारण वह सर्वथा शून्य है। रूपक उत्प्रेक्षा हेतु और विरोधाभास अलंकार है। सुना ये मनु ने मधु गुंजार मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। प्रस्तुत पंक्तियों के अंदर जयशंकर प्रसाद हैं, वो श्रद्धा के माध्यम से कह रहे हैं कि मधु गुंजार मधुकरी का सा। जब मधुकरी माना होती है भ्रमरी का मीठा गुंजार मीठे स्वर जब सुने मनु ने तो वह आनंदित हो गए। किए मुख नीचा कमल समान, उन्होंने कमल के समान सुंदर मुख अपना नीचा कर रखा था। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, और ऐसा लग रहा था जैसे प्रथम कवि आदि कवि वाल्मीकि का पहला श्लोक है, उस श्लोक का वो मनन कर रहे हूँ। श्रद्धा के इस वचन को सुनकर मनु पर हुई प्रतिक्रिया को व्यक्त करता हुआ कवि कह रहा है, मनु विचार मग्न हुए कमल के समान मुख को नीचा किए बैठे थे। तभी उन्हें श्रद्धा का ये मधुर वचन सुनाई दिया, जिसे उन्होंने भ्रमरी के मीठे गुंजन के समान आनंदपूर्वक सुना। उन्हें लगा जैसे आदि कवि वाल्मीकि का सबसे प्रथम पद्य सुन रहे हों। कवि ने स्थिति का चित्र सुंदर अंकित किया है। मनु आसन पर मुख नीचा किए बैठे हैं, सामने निकट श्रद्धा खड़ी है। उधर कमल नीचे होता है तो भंवरा ऊपर ऊपर मंडराता गूंजता है। श्रद्धा की तुलना मधुकरी से की गई है, भ्रमरी से की गई है, इसलिए मनु के मुख की तुलना कमल से की गई है। मधुकरी का गुंजन मधुर और मंद होता है, श्रद्धा का कंठ स्वर भी मधुर और मंद है। आदि कवि वाल्मीकि के मुख से निकला प्रथम छंद ये माना जाता है, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा यद क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। ये पद्य ऋषि का हृदय करुणापूर्ण होने पर फूटा था। काम से प्रेरित होकर या काम के मोद में जब क्रोंच पक्षी थे जो केली क्रीड़ा कर रहे थे, उस अवधि में एक बघेलिया आया और उसने उन पे बाण चला दिया। उससे वे क्रोंच पक्षी आहत हो गए और चीखने लगे। इस दृश्य को देख करके वाल्मीकि है वो उनका हृदय करुणा से भर गया और उनके मुख से ये छंद प्रस्फुटित हुआ। प्रस्तुत पंक्तियों में मधुकरी सा और कमल समान इन दोनों में उपमा है। सुना तूने सानंद इन दंत्य वर्णों की आवृत्ति के कारण श्रुति और मकार की आवृत्ति से वृत्ति अनुप्रास है। एक झटका सा लगा, सहर्ष निरखने लगे लूटे से कौन, गा रहा ये सुंदर संगीत कुतूहल रह न सका फिर मौन। एक झटका सा लगा, चौंक करके उन्होंने देखा, सहर्ष निरखने लगे, हर्षपूर्वक वो देखने लगे, मोहित से होकर के लुटे से मोहित से होकर देखने के लगे कि ये गाने सुंदर संगीत है, ये गाने वाला कौन है, कौन गा रहा है। कुतूहल रह न सका फिर मौन,
उनकी वह जिज्ञासा थी, वह शांत नहीं रह सकी और वह पूछ ही बैठे। सहर्ष प्रसन्नता के साथ कुतूहल रह न सका, फिर मौन, वह जानने की उत्सुकता दबी न रही। श्रद्धा प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा के उन वचनों को सुनकर मनु को विस्मय का हल्का झटका सा लगा। उस स्वर के माधुर्य से वे इतने मुग्ध हो गए कि मानो लुट से गए हों, मोहित हो गए हों, अपने आप को रोक न सके। वे प्रसन्न होकर मुख उठाकर उधर देखने लगे कि संगीत के से मधुर वचन कौन कह रहा है। ये जानने की उनकी उत्सुकता दबी न रह सकी। तात्पर्य ये है कि श्रद्धा के वचन सुनकर मनु आनंदित हो गए और उत्सुकता से देखने लगे कि वे शब्द किसने कहे थे। प्रस्तुत पंक्तियों में उत्प्रेक्षा और पर्यायोक्ति अलंकार है। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, और उन्हें एक सुंदर दृश्य देखा और वह दृश्य इतना आकर्षक था कि ऐसे लगा जैसे इंद्र का सम्मोहन हो या जादू हो उनके नेत्रों के सामने। ऐसे लग रहा जैसे फूलों के भार से झुकी हुई लता या चंद्रिका से लिपटा घनश्याम काला बादल, चांदनी से लिपटा हुआ काले रंग का सांवले रंग का बादल। इंद्रजाल माना होता है जादू या सम्मोहन, अभिराम माना मनोहर सुंदर, कुसुम विवह फूलों का समूह, चंद्रिका चांदनी, घनश्याम काला बादल। प्रसंग है, मनु ने मुख उठाकर देखा तो श्रद्धा खड़ी थी। वे कैसी लग रही थी, इसी का वर्णन कवि कर रहा है। मनु ने दृष्टि डाली तो वह आकर्षक दर्शनीय वस्तु देखी जो कि उनके नेत्रों के लिए सुंदर जादू या सम्मोहन था। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। अभिराम इंद्रजाल माने इंद्र का सम्मोहन है, सुंदर ऐसा लगा नेत्रों को। और उन्होंने एक अत्यधिक सुंदर दृश्य देखा जो जादू सा था, जिसे फूलों के समूह में कोई लता हो, कुसुम वैभव में लता समान, जैसे फूलों के समूह में कोई लता हो, अर्थात चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, फूलों से लदी बेल हो, या नीला मेघ चांदनी से लिपटा हुआ हो। घनश्याम माने नीला, घन माना बादल, श्याम माने नीला, लिपटा हुआ हो, चंद्रिका माना चांदनी से, अर्थात फूलों से लदी बेल हो या नीला मेघ चांदनी से लिपटा हुआ हो। नयन का इंद्रजाल अभिराम में रूपक का अतिशयोक्ति है। कुसुम वैभव में और लता समान में उपमा है, जो अंतिम चरण में उत्प्रेक्षा है। लता से श्रद्धा के शरीर की और फूलों से उसके अंगों की तुलना की गई है। चतुर्थ चरण में गोरे शरीर पर पहले नीले मेघ वर्ण की तुलना चांदी से लिपटे काले मेघ से की गई है। ये सरसरी दृष्टि से लिया गया चित्र है। पहली उपमा से अंगों की सुकुमारता और शरीर के दूधिया रंग का भान कराया है। यहाँ कवि ने अद्भुत रस की सृष्टि की है। चांदनी से लिपटे घनश्याम की कल्पना मौलिक है। बिजली से मेघ के लिपटे होने की कल्पना तो प्राचीन कवियों ने भी की है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन पीड़ित जो शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। अनुकृति माने नकल, अनुकरण मान बाह्य बाहरी आकृति, उदार उत्तम, उन्मुक्त स्वतंत्र, मधु पवन कीड़ित मंद वायु में खेलता हुआ, शिशुशाल साल का छोटा वृक्ष, सौरभ सायुक्त सुगंधमय। अब कवि श्रद्धा के शरीर के डील डोल का वर्णन कर रहा है। हृदय की अनुकृति, जिस प्रकार हृदय है, हृदय उदार है, उसकी उदारता की नकल करते हुए ही उनका शरीर की, उनकी काया भी एक लंबी आकृति वाली है, उन्मुक्त है, स्वतंत्र है। देह लंबी थी, वह मन के समान ही श्रेष्ठ थी। वह स्वतंत्र विचरण करने वाली थी। लगता तो हम मानो मधु पवन कीड़ित जो सुसुसा, मधु मानो मंद वायु में झूमता हुआ, मंद वायु में झूमता कोई साल का छोटा वृक्ष, सुगंध से सुशोभित हो, सौरभ संयुक्त,
सुगंध से युक्त शोभा दे रहा हो। जो जो जिस प्रकार की शिशु छोटा साल का वृक्ष होता है, वो पवन में झूम रहा हो, हवा में झूम रहा हो, मंद गति से चल रही जो पवन है, मंद मंद, उसमें झूमता हुआ छोटा शिशु का साल वृक्ष हो, या उसकी सुगंध से युक्त शोभा दे रहा हो, ऐसा लग रहा था श्रद्धा का शरीर। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार से कवि ने संस्कृत के यथाकृति गुणा वसंती इन सुभाषित का आशय उल्टा करके लिया है। उसने तो शरीर की सुंदरता से गुणों के अस्तित्व के भान की बात कही गई है, पर इस तुलना में हृदय की उत्तमता से बाह्य आकृति की तुलना नहीं की गई है। हृदय से शरीर के आकार के अनुकरण में अमूर्त से मूर्त की तुलना है। दूसरी कवि की कल्पित उपमान योजना है, जिनमें सुगंध का पुट देकर एक वैशिष्ट्य ला दिया है। पहले में बिंब अस्पष्ट है क्योंकि हृदय अमूर्त है, पर दूसरा मूर्त बिंब है। कवि का आशय है, जैसा उसका हृदय उदार था, महान था, वैसा ही शरीर भी लंबा था और उन्मुक्त था। मृषण गांधार देश के नीली रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। मृषण माने कोमल, गांधार यूनान देश के नीले रोए वाले मेषों के, भेड़ों के चर्म से बना हुआ एक खाल है, चर्म से बनी हुई एक कपड़ा वस्त्र है, खाल है, चिकनी खाल है, ढक रहे थे उसका वपुकांत, उसका सुंदर, कांत माने सुंदर, वपु माने शरीर, ढक रहे थे, बन रहा था कोमल वर्म, और वह उसका सुंदर कोमल कवच बना हुआ था। पहले मनु की दृष्टि श्रद्धा के शरीर पर पड़ी थी, अब उसके वेश का वर्णन है। गांधार देश के नीले रोम के मेंढों की, गांधार देश के नीले रोम वाले मेषों माने मेंढों की कोमल और चिकनी खाल उसके सुंदर शरीर का आवरण, उसके कवच बने हुए थे, अर्थात उसके शरीर की रक्षा कर रहे थे। मिशन गांधार देश के नीले रोम वाले मेंढों के चमड़ी है, उससे ढके हुए थे उसका सुंदर शरीर, किसका? श्रद्धा का। और श्रद्धा की वह कोमल, वह कवच, वह खाल है, वो कवच का काम कर रही थी, रक्षा कर रहे थे। तो इस प्रकार वहाँ की लंबी रोम वाली भेड़ें प्रसिद्ध हैं, जिन्हें दुम कहते हैं, और उनकी चर्म होती है वो मुलायम रोम वाली खाल होती है, तो उसी का इसमें वर्णन किया गया है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुलरा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघमन बीच गुलाबी रंग। परिधान वस्त्र, सुकुमार कोमल, मृदुल मुलायम चिकना, और मेघवन बादलों का बगीचा या बादलों का वन। श्रद्धा के वेश का वर्णन करने के पश्चात कवि अब उसके शरीर और परिधान का संश्लिष्ट बिंब प्रस्तुत कर रहा है। कवि क्या कह रहा है? नील वर्ण के उस मेंढ चर्म के बने हुए वस्त्र के बीच में आधा खुला हुआ उसका कोमल और चिकना शरीर, मुंह, हाथ, पांव आदि भाग ऐसे सुंदर दिख रहे थे जैसे काले काले बादलों के बीच में गुलाबी रंग वाला बिजली का फूल खिला हो। जैसे काले काले बादलों के बीच में बिजली, चमकती हुई बिजली होती है, वह गुलाबी रंग छोड़ती है अपना, तो गुलाबी रंग वाली बिजली का जो फूल खिला है काले काले बादलों के बीच में, ऐसी कौन लग रही है? उस नीले वर्ण के खाल को ओढ़े हुए जो श्रद्धा है, उस खाल में से जो अर्धनग्न जो अंग है, नग्न अंग है, जैसे शरीर है, मुंह है, हाथ पांव है आदि भाग जो सुंदर दिख रहे थे, वे ऐसे लग रहे थे जैसे काले काले बादलों के बगीचे के बीच में गुलाबी रंग वाला बिजली का फूल खिला हो।
सौंदर्य वर्णन में प्रसाद जी की ये मौलिक कल्पना है। बिजली का रंग गुलाबी नहीं होता, लाल, पीला या सफ़ेद होता है, परंतु स्वस्थ शरीर का वर्ण इन तीनों में से कोई भी नहीं होता। गोरे रंग के बीच निर्दोष रक्त के संचार का सूचक लाल रंग भी होना अपेक्षित है। इसके लिए बिजली के फूल की कल्पना की है और मेघ के मध्य उसका खिलना संभव नहीं है, इसलिए उसमें वन या उपवन का आरोप किया है। इस प्रकार उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार है, इनसे पुष्ट स्वभावोक्ति अलंकार है। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। व्योम माना आकाश, श्याम माने काले, अरुण माने लाल, छविधाम कांति का घर भेद चीर कर। पिछले पद में मेष चर्म में ढकने के शेष अंगों की कांति का वर्णन किया गया था। अब कवि ने नायिका की मुख की कांति का वर्णन किया है। मनु कह रहे हैं, आहा उसका वह मुख, आहा वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हों घनश्याम। उसके सुंदर मुख का ठीक ठीक वर्णन तभी संभव है जब यदि पश्चिम के आकाश में काले काले मेघ गिर रहे हों और अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम, और उनके बीच में से लाल लाल सुंदर सूर्य का बिंब निकलता दिखाई दे। अर्थात काले काले बादलों के बीच में सूर्य, लाल रंग का सूर्य है, वो उस बादलों को भेद करके दिखाई देता है और उसकी शोभा बन पड़ती है। उसी शोभा का वर्णन यहाँ पे श्रद्धा के मुख से किया है। काले काले घुंघराले बालों से घिरा गुलाबी रंग का नायिका का मुख पश्चिम दिशा में घिरे बादलों को चीर कर अस्तोन्मुख सूर्य के रक्त बिंब के सदृश उज्ज्वल वर्णित किया गया है। नायिका के काले काले घुंघराले लटे हैं, उनके बीच में उनका मुख है, गुलाबी रंग का है और वह इस प्रकार का लग रहा है काले काले बालों के बीच में जैसे काले काले बादलों को चीर करके डूबता हुआ सूर्य है, उसका बिंब है वो दिखाई देता है, वैसे उसका मुख दिखाई दे रहा है। आह में मुख इस वाक्य खंड से मनु का विस्मय सूचित होता है। अर्थात विस्मय से वो कह रहे हैं, आह वह मुख कितना सुंदर मुख है जो कि काले काले बादलों के बीच में जैसे सूर्य दिखाई देता है, वैसे उनका गुलाबी रंग का मुख है, वो काली काली घुंघराली बालों के बीच में दिखाई दे रहा है। या कि वह नव इंद्र नील लघु सिंह फोड़कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अशांत। इंद्र नील नीलम का रत्न, लघु छोटा श्रृंग शिखर अचेत सुप्त माधवी बसंत ऋतु की रात अष्टांत न थकी लगातार, अष्टांत माने थकी हुई नहीं, लगातार। नायिका के मुख की कांति के पिछले वर्णन से कवि को पूर्ण संतोष नहीं हुआ, अतः दूसरी कल्पना करता है कवि और कह रहा है, या ऐसा लगता है नव इंद्र नील बसंत ऋतु की रात में कोई छोटा सोया ज्वालामुखी पर्वत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अशांत। अशांत माने बिना थका हुआ, लगातार बरसात की ऋतु के अंदर बसंत ऋतु की रात में कोई छोटा सोया ज्वालामुखी पर्वत नीलम के किसी छोटे शिखर को भेद दे। नीलम के इंद्र नील लघु श्रृंग, नीलम की लघु माने छोटी श्रृंखला है, उसको फोड़ कर धधक रहा हो, जल रहा हो। बसंत ऋतु की रात में कोई छोटा सोया ज्वालामुखी पर्वत नीलम के किसी छोटे शिखर को भेद दे और उसमें से निकलती सुंदर ज्वाला लगातार सुलग रही हो, धधक रही हो, उससे उस मुख की तुलना की जा सकती है। यहाँ भी कवि ने नई कल्पना की है। ज्वालामुखी पर्वत तो लोक प्रसिद्ध है, पर उसका नीलम का शिखर प्रसिद्ध नहीं है। नीले बालों से घिरा सिर ही नीलम के शिखर के रूप में कल्पित है। उसके मुख का उज्ज्वल भाग ज्वालामुखी की फूटी ज्वाला है। नायिका का शेष शरीर बसंत ऋतु की चांदनी रात के रूप में संभावित है। यहाँ भी पूर्ववत असंबंध में संबंध रूपा अतिशयोक्ति है। कवि ने पिछली और इन पंक्तियों में केशों की चर्चा नहीं की है, इसलिए बिंब ग्रहण के लिए अनुमान करना पड़ता है।
गिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। मुख का वर्णन करने के पश्चात अब नायिका के केशों पर दृष्टि जाती है। पहले केवल उसका अनुमान ही होता था, अब उसका वर्णन किया जा रहा है। अंश माना होता है कंधा, अवलंबित माना लटके हुए, घन शावक माना है बादलों के बालक, सुधा माना अमृत, विधु माना चंद्रमा। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश माना कंधों से तक लटके हुए, अवलंबित माना लटके हुए मुख के पास, मुखमंडल के पास कंधों तक लटके हुए घुंघराले काले काले बाल हैं श्रद्धा के। नील घन शावक से सुकुमार सुधा वर्णी को विदु के पास, वो काले काले बादल हैं मुख के पास लहरा रहे हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे बादलों के बच्चे, नीले बादलों के बालक, बादलों के नीले रंग के बालक सुकुमार हैं, वो अमृत भरने को चंद्रमा के पास चारों ओर गिर गए हैं, चंद्रमा के चारों ओर जुट गए हैं। उसके मुंह के पास कंधों तक लटकते हुए काले काले घुंघराले केस इस प्रकार गिर रहे थे मानो काले बादल के कोमल बालक अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास जमा रहे हों। तात्पर्य यह है कि मेघ, पानी, धुआं, बिजली और वायु चारों से बना तो कहा जाता है, पर सामान्य पानी और भाप ही उसके मुख्य उपादान है। परंपरा से समझा जाता रहा है कि मेघ समुद्र और नदियों से पानी लेते हैं। चंद्रमा को सुधा निधि या अमृत कुंड कहा जाता है, अमृत पानी को भी कहते हैं। कवि की कल्पना की श्रद्धा का मुख चंद्रमा है जो कि सुधा का सागर है, उसके केसों के रूप में मेघों के बालक हैं जो कि पुष्टि के लिए पानी के स्थान पर अमृत भरने के लिए उसके मुख रूपी सुधा सागर के पास प्रतीक्षा में खड़े हैं। नील घन शावक का सुकुमार विशेषण उसकी मुग्धता एवं भुलापन है। कवि ने इस प्रकार वक्र मार्ग से श्रद्धा का मुख चंद्रमा की सदृश्य और केश पास को काले काले बादलों के सदृश्य बताया है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पहले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। रक्त और उस मुख पर वह मुस्कान, और श्रद्धा के मुख पर जो मुस्कान ठहरी हुई है, अधरों पे जो मुस्कान थिरक रही है, रक्त किस लय पर ले विश्राम। ऐसा लग रहा है जैसे उसके मुख पर छाई हुई सहज मुस्कान की रेखा ऐसी लगती थी मानो किसी नई कोपल पर पड़ी उगते सूर्य की सुंदर बाल किरण अंगड़ाई ले रही हो। अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। अरुण सूर्य की सुंदर बाल किरण, एक किरण बाल किरण अंगड़ाई ले रही हो, अधिक अलसाई होकर के अंगड़ाई ले रही हो, आलस्य से युक्त सूर्य से गिरने वाली किसी लगती थी मानो किसी नई कोपल पर पड़ी उगते सूर्य की सुंदर बाल किरण अंगड़ाई ले रही हो। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। नित्य यौवन छवि सदा अक्षत जवानी की, छवि सदा अक्षत जवानी की कांति दीप्त चमकती हुई, करुण माने कामना, मूर्ति माने करुणा की इच्छा की प्रतिमा, स्पर्श छूना, आकर्षण खिंचाव, लोभ, जड़ अचेतन, स्फूर्ति चेतना। श्रद्धा के शारीरिक वर्णन के पश्चात कवि अब समष्टिमय वर्णन करता है। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, वह सुंदरी श्रद्धा सदा अक्षत जवानी की कांति से चमक रही थी। वह संसार के लिए करुणा की जीती जागती प्रतिमा थी। उसे देखकर बरबस उसे छू लेने का लाभ होता था और अचेतनों में भी वह चेतना भर रही थी।
नित्य यौवन छवि से ही नित्य प्रति बनी रहने वाली यौवन की छवि सुंदरता है, वह उससे वह कांतिमान है, दीप्त है और विश्व की करुणामय मूर्ति है वह, और उसको स्पर्श करने का आकर्षण सब में बना रहता है और वह अपने स्पर्श से जड़ चीज़ों में भी स्फूर्ति प्रदान करती है, चेतना भर देती है। इस वर्णन की श्रद्धा के बाह्य और आंतरिक गुणों पर प्रकाश डाला गया है। जहाँ उसके शरीर पर कभी फीका न पड़ने वाले यौवन का तेज है, क्योंकि वह भी देव कन्या थी, उधर उसकी आकृति से ही लगता था कि उसके हृदय में संपूर्ण संसार के प्रति करुणा भरी थी। इसलिए विश्व के प्रति करुणा की अभिलाषा की वह प्रतिमा ही थी। उसमें कोई विद्युत का सा आकर्षण था कि उसे छूने को मन चाहता था। वह कर्ममयी थी, इसलिए जड़ की भांति आकर्षण बने व्यक्तियों में भी स्फूर्ति और चेतना भरने वाली थी। इन गुणों का वर्णन करके श्रद्धा का नाम लिए बिना ही उसकी वेदों में वर्णित विशेषता सूचित कर दी है। धन्यवाद। रिकॉर्ड को बंद कर दो, मैंने रिकॉर्ड किया है। तो कहाँ गया आपका?